रोमन रेंस टेबल पे लेटा हुआ है और वो भारी भरकम ब्रॉन्सन रीड अभी उसको दबाने वाला है, लेकिन सीएम पंक ने आके बचा लिया। सर्वाइवर सीरीज में यार जो चीजें एक्सपेक्टेड थी वो तो नहीं हुई, लेकिन कुछ अनएक्सपेक्टेड जरूर दिखा दिया। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में बात करेंगे आज सर्वाइवर सीरीज वाले शो के बारे में। सारी चीजें डिटेल में कवर होंगी, बस वीडियो एंड तक देखना। अच्छा लगा, बुरा लगा, क्या एक्सपेक्टेशन थी, वो सबके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं शो के सबसे पहले मैच के बारे में, जो कि था विमेंस वॉर गेम्स मैच। और मैंने आपको इस मैच के बिल्ड के टाइम पर ही बताया कि भाई मैं तो मैच के बारे में ही बात करूंगा, मैच के बारे में बात करूंगा। स्टार्टिंग कुछ ऐसे होती है नाया जैक्स और बेली के साथ में, जहां पे नाया जैक्स ने बिल्कुल डोमिनेट सा किया हुआ है, मतलब वो कुछ ज्यादा करने नहीं दे रही है उनको। नेओमी एंटर करती है और कैंडोस्टिक एंड टॉयलेट सीट के साथ कौन आता है, कोई मुझे जरा ये एक्सप्लेन कर दे आज कमेंट सेक्शन में। वो पहना के जो रिकिशी वाला अत्याचार वो अपने जमाने में किया करते थे, वैसे कुछ यहाँ पे जो सीन है वो होता है। कैंडिस लेरे भी एंटर करती है चेयर के साथ में, बियांका ब्लेयर ट्रैश कैन के साथ आती है, एक्सटिंग्विशर भी आता है, टेबल भी आ जाता है, टिफिनी स्ट्रैटन ने भी एंटर किया। और उसके बाद हमको थोड़ा सा इनका डबल टीम वाला जो सीन है वो नाया जैक्स के साथ दिखता है। लेकिन सबसे स्पेशल चीज जो हमने किसी वॉर गेम्स मैच में देखी है वो था आज यू स्काई की तरफ से। लिटरली वो ट्रैश कैन पहले तो अपना रंगीन कस्टमाइज बना के आए थे, और उसके बाद उन्होंने एक उसको ऐसा फंदा सा कुछ डाल लिया, ऐसे हम झोला लेके चलते हैं जब हमको परचून की दुकान में जाना होता है, तो वैसे करके वो उसको टांग के ले गई और ऊपर जाके उन्होंने रख दिया। और मैं समझ गया था भाई अभी इसके जलवे जो है थोड़े टाइम में हमको दिखने वाले हैं, क्योंकि वो किसी मतलब के लिए वहां पे रखा है। रकेल रॉड्रिगेज एंटर करती है, उसके बाद रिया रिप्ली आती हैं और आई वो, लेकिन आती भाई उनका थोड़ा उनको ठोक दिया आते ही। और आज उन्होंने एक मास्क सभी पहना हुआ था। इसके बाद उन्होंने सबको धराशायी कर दिया और वेट कर रही है कि अब रिया रिप्ली निकल के आए, वो सॉरी लिव मॉर्गन निकल के आए। लिव मॉर्गन आती हैं और वो थोड़ी सी डर गई तो ऐसा लगा जा रही है, लेकिन उसके बाद वो कस्टमाइज्ड एक बेसबॉल बैट लेके आती हैं। और जब वो रिंग में आई तो उन्होंने मारा, रिया रिप्ली ने भी कोशिश तो करी, लेकिन फिर नाया जैक्स ने आके थोड़ा सा काम आसान कर दिया। और वो बेसबॉल बैट भाई उससे कैसे मार रहे थे, वो तो बहुत भारी भरकम सा होता है, वो देख के थोड़ा अटपटा सा लग रहा था कि यार इतनी जोर जोर से कैसे मार रहे हैं। इसके बाद कहानी शुरू होती है कुछ ऐसी कि टिफिनी स्ट्रैटन भी टॉप पे चढ़ गई हैं, ईओ स्काई भी टॉप पे चढ़ गई हैं। और अब समझ में आ गया था यहां से बहुत कूल स्पॉट आने वाला है, क्योंकि दो ऐसे रिंग होती हैं, इधर से कूदी ईओ स्काई, उधर से कूदी टिफिनी स्ट्रैटन। और वो नजारा भाई कुछ बहुत ही कमाल का था। और जो ईओ स्काई उन्होंने अपने ऊपर वो ट्रैश कैन भी पहन लिया था, तो वो बड़ा अच्छा सीक्वेंस था। टिफिनी स्ट्रैटन को लोग अप्रिशिएट नहीं करते हैं, लेकिन इस तरीके से भी उनको जो है अप्रिशिएट करना चाहिए। इसके बाद टिफिनी स्ट्रैटन का ब्रीफ केस क्योंकि दिख नहीं रहा था, तो ब्रीफ केस वो निकाल लेती हैं, ऐसा लगा कि शायद कैश इन हो सकता है इसके अंदर, लेकिन वो चीज उन्होंने करी नहीं। ईओ स्काई ने भाई वो फायर एक्सटिंग्विशर निकाल के जो पार्टी वाला पूरा माहौल बनाया, ऐसा लग रहा था कि भाई उनको मजा आ रहा है, वो बच्ची बन गई दोबारा से खेलना चाहती हैं। रिया रिप्ली ने हैंडकफ किया यहाँ पर रकेल रॉड्रिगेज को, और भाई रकेल रॉड्रिगेज का कोई दोस्त यार अच्छा खासा है नहीं पूरे मैच में, बस वो वहां पे बंधी पड़ी है और उसको कोई छुटाने के लिए भी नहीं आ रहा, मतलब कोई रोक टोक थोड़ी है, जाके तुम छुटा सकते हो, लेकिन वो चीज की नहीं। नाया जैक्स को बहुत भारी भरकम सा जो पावर बॉम्ब है वो पड़ता है, जो कि नेओमी एंड बेली ने लगा, और एंडिंग कुछ ऐसे होती है लिव मॉर्गन ने कोड ब्रेकर लगाया और रिया रिप्ली स्ट्रगल कर रही थी हमेशा रिपटाइड हिट करने के लिए, लेकिन इस बार वो टॉप रोप पे ही लेके जाती है, वहीं से उन्होंने रिपटाइड मारा टेबल के ऊपर, पिन फॉल किया और रिया रिप्ली वाली टीम जीत चुकी है। देखो ये नहीं बोलूंगा मैं कि मैच ये बेकार था, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज्यादा थी। ऑब्वियसली फ्यूड में तो कुछ हुआ नहीं, इनकी बिल्ड में तो कुछ हुआ नहीं था, वो तो जबरदस्ती का उन्होंने बनाना था, लेकिन फिर भी विमेंस वॉर गेम्स मैचेस बहुत तगड़े तगड़े पहले हुए हैं, तो मैं हमेशा इसको मेंस वॉर गेम्स मैच जैसा ही रेट करता हूं, क्योंकि यहाँ पे तो बस हमको एक्शन देखना होता था। तो अच्छा मैच था, लेकिन उस हाई लेवल का नहीं था, बस मैं ये बोलना चाहूंगा। इसके बाद अगला मैच आता है शो पर, जहां पर हो चुका है भाई एक टाइटल चेंज, शिंसुके नाकामुरा वर्सेस एले नाइट के बीच में यूएस चैंपियनशिप के लिए मैच। भाई साहब प्रेजेंटेशन क्या, मतलब क्या कर दिया यार तुमने नाकामुरा की, मैं सही बता रहा हूं। कोई बंदा सिर्फ नाकामुरा की एंट्रेंस ही देख लेगा ना, वो सोचेगा ये बंदा भी लड़ेगा क्या, मतलब मतलब उनको देख के ऐसा लग रहा है कि मतलब लड़ेगा इन द सेंस कि यार ये तो कुछ अलग ही लग रहा है, बहुत ज्यादा डिफरेंट नाकामुरा ने वाइब दी है आज। और अभी जब वो आते भी हैं तो एले नाइट के साथ जो उनकी इन केमिस्ट्री है वो थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि दोनों में बहुत ज्यादा कंट्रास्ट है, क्योंकि एले नाइट अलग तरीके से लड़ते हैं, नाकामुरा अलग तरीके से लड़ते हैं, इनके रेसलिंग स्टाइल में डिफरेंसेस है, बट बहुत ज्यादा एले नाइट के ऊपर डोमिनेट ही कर रहे थे। काफी बार एले नाइट ने फाइट बैक की कोशिश करी, बहुत कुछ खास हो नहीं रहा था उनके साथ में, और एंड में किनशासा फिनिशर के साथ में नाकामुरा ने एले नाइट को पिन कर दिया है। नाकामुरा चैंपियन बन चुके हैं। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एले नाइट का यूएस टाइटल रेन, भाई मैं तो कोई बहुत अच्छा मानूंगा नहीं, मैं बस वेट कर रहा था कि अब कुछ करेंगे, लेकिन मैं ये भी डर बनाए बैठा था मन में कि ऐसा ना हो कि जब तक कुछ करने की बारी आए तब तक टाइटल ही चला जाए, वही चीज हो चुकी है। लेकिन मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि मैं बहुत कुछ सरप्राइज हुआ, क्योंकि नाकामुरा का जीतना भी यहाँ पर सेंस बनाता है जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई को वापस लेके आई है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि एले नाइट कैसे रिडीम करेंगे अपने आप को, और नाकामुरा को एज यूएस चैंपियन डब्ल्यूडब्ल्यूई किस तरीके से दिखाती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की नजरों में नाकामुरा पुरानी जनरेशन का सुपरस्टार हो चुका है, जिसको अब शायद चैंपियन बना के उतना फायदा बनेगा नहीं, लेकिन मुझे लगता है इस कैरेक्टर के साथ कुछ बहुत यूनिक चीजें करी जा सकती हैं। इसके बाद अगला मैच आता है शो पर, ब्रॉन ब्रेकर
ब्रेकर वर्सेस शेमस वर्सेस लुडविग काइजर के बीच में यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए। इस मैच को देखने के लिए आप बैठे हो तो खड़े हो जाओगे अगर आप शेमस के दीवाने हो, क्योंकि वो इतना क्लोज आ गए थे ग्रैंड स्लैम चैंपियन बनने के लिए। शुरू से ही मैच में एक्शन है, बैंगर आफ्टर बैंगर वाला बंदा है, तो बैंगर मैच तो ये होने ही वाला था। रिंग साइड पर ब्रॉन ब्रेकर ने भाई मतलब वो भाई ये बंदा ऐसा भी हो सकता है क्या कि 100 150 किलो के आसपास के बंदे, 150 तो नहीं वैसे 100 के आसपास ही मानो, 100 110 15 20 के आसपास के ऐसे इतनी आसानी से उड़ सकते हैं। मतलब कैसे उड़ गए वो ब्रॉन ब्रेकर जो लुडविग काइजर के ऊपर कूदते हैं। 10 बीट्स भी शेमस की तरफ से बहुत कूल बजती हैं, लुडविग काइजर को भी, ब्रॉन ब्रेकर को भी। फ्रैंकेनस्टाइनर हमने देखा, केल्टिक क्रॉस देखा। अब स्पीयर के लिए जाते हैं ब्रॉन ब्रेकर, अब वो जाके भिड़ गए सीधा चेयर में। इसके बाद शेमस ने अपनी ब्रो किक हिट करी और ऐसा लगा भाई अब तो काम हो जाएगा, लेकिन लुडविग काइजर इतना गंदा आदमी है भाई, उसने रेफरी को खींच लिया शेमस के पास, नहीं वरना ऐसा लग रहा था कि लग रहा था क्या टाइटल आ ही जाता। शेमस ने जो लुक दिया इसके बाद कि भाई तूने मेरा फिर से काम खराब कर दिया, वो मारने के लिए जाते हैं लेकिन शेमस की ही छड़ी से लुडविग काइजर ने शेमस को मार दिया। उसके बाद जो शोल्डर है वो तो शेमस का वैसे ही गड़बड़ लग रहा था, स्पीयर लुडविग काइजर को भी पड़ता है, फिर शेमस को भी पड़ता है। और भाई क्या था फिर इस मैच में, ब्रॉन ब्रेकर ने चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया है। देखो ये भी ऐसा ही डिसीजन था कि ब्रॉन ब्रेकर का जैसे नाकामुरा और एल नाइट के मैच का था कि ठीक है जीत गया जो भी है, वैसे मैं यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर और शेमस के केस में वैसे देख रहा था। बट अगेन स्टैब्लिश करना भी थोड़ा सा और जरूरी है ब्रॉन ब्रेकर को, तो उस हिसाब से वो सही चीज हुई है। इसके बाद अगला मैच आता है शो पर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए, गुंथर वर्सेस डेमन प्रीस्ट। इस मैच से शुरू में मेरी एक प्रॉब्लम है कि भाई ये बहुत ही स्लो पेस पे चलता है, तो वो बड़ा मुश्किल रहा टाइम आगे लेके जाना। लेकिन वो ये गुंथर के मैचेस के अंदर आपको जो प्योर रेसलिंग है वो दिख जाएगी। जो बैड आर्म है आज डेमन प्रीस्ट का वो भी हमको दिख रहा था, स्लीपर होल्ड पावर बॉम्ब जो भी कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। गुंथर शुरू में कुछ कर नहीं पाते, लेकिन एक बार जब गुंथर मैच में अपना मोमेंटम ले लेते हैं फिर वो किसी को कुछ करने नहीं देते हैं। पावर बॉम्ब उन्होंने लगाया, उसके ऊपर किकआउट हो जाता है। जो डेमन प्रीस्ट है उन्होंने भी हरिकेन राना भाई कैसा ऊपर से अलग सा लगाया था, बड़ा भारी भरकम, बड़े बड़े लोगों को देख के वो थोड़ा अजीब लग रहा था। रेजर्स एज लगाते हैं, उसके ऊपर किकआउट हो जाता है। साउथ ऑफ हेवन के लिए वो बार बार मारने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हाथ थोड़ा सा खराब हो रहा है बंदे का, तो वो चीज कर नहीं पाते। गुंथर ने होल्ड में फंसा के मेरा लॉक में डाला उनको, टॉप रोप से बड़े ऑकवर्ड तरीके से भी ये गिरे गुंथर और डेमन प्रीस्ट क्योंकि बाहर गिरे थे, तो भाई यहाँ पे फिन बैलर आ गए जिन्होंने स्टॉम्प किया डेमन प्रीस्ट को। और भाई मुझे बताओ ये पर्पसली फिन बैलर की बेइज्जती करने के लिए दिखाया क्या उन्होंने? एक तो भाई बंदे ने आके मारा और वो उसको थोड़ी छाती चौड़ी करनी थी। गुंथर ने आके भाई जो लात मारी है, जो बूट मारा फिन बैलर के, वो तो ऐसा लगा कि चल चल तू क्यों आया, मैं तो मैच वैसे भी जीत लूंगा। तो वो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। मतलब मैं अगर फिन बैलर होता तो मैं सोचता यार अपनी तो सर कोई इज्जत ही नहीं है, वैसा वाला मूवमेंट मुझे लगा फिन बैलर के लिए। होपफुली भाई फिन बैलर के साथ कुछ करो भाई तुम, वरना ये फिन बैलर नहीं है फट्टू फिन थोड़ा सा नजर आ रहा है मुझे। बाकी एंड में पावर बॉम्ब के साथ सबमिशन मूव में उन्होंने डाला डेमन प्रीस्ट भाई, उसके बाद पास आउट ही हो गए और ये मैच में चैंपियनशिप सक्सेसफुली रिटेन हो चुकी है, जो कि एक्सपेक्टेड भी था। अब आता है शो का मेन इवेंट जो कि था द ब्लड लाइन एंड ब्रॉन्सन रीड वर्सेस द ओजी ब्लड लाइन एंड सीएम पंक। सबसे पहले जो सोलो सिको वाली ब्लड लाइन है उसकी पूरी एंट्रेंस होती है, एंड जब ओजी ब्लड लाइन की एंट्रेंस की बात आई है तो हर किसी की अलग एंट्रेंस हुई है। मतलब जिमी अलग आए, जे अलग आए, सैमी अलग आए हैं, फिर जो जे ऊसो है वो भी, रोमन, सारे के चारों जो बंदे हैं वो अलग अलग आते हैं। और सीएम पंक की भी एंट्रेंस होती है। लास्ट में जो एंट्रेंस है वो जे ऊसो को मिली, और भाई इतना बेकार क्राउड था वैंकूवर का, भाई क्या एनर्जी आ जाती है हमेशा जे ऊसो की एंट्रेंस में, वो एनर्जी यहाँ पे तो वैसे क्राउड ये नहीं बोलूंगा पूरे शो का बेकार था, लेकिन ये हीट एंट्रेंस शायद उनको करनी नहीं आती, पता नहीं कैसे करते हैं। इतना अटपटा लग रहा था ना सीएम पंक एंड रोमन रेंज को एक साथ रिंग में देखना, भाई ये दोनों मतलब ये एक कमरे में ना रहे, इतनी छोटी सी जगह में कैसे रहेंगे, तो वो अपने आप में बड़ा अनरियल सा मूवमेंट लग रहा था रोमन रेंज एंड सीएम पंक को वो केज के अंदर देखना, क्योंकि वॉर गेम्स में एंट्री तो एक एक करके होती है। अब स्टार्टिंग होती है टामा टोंगा और जे ऊसो से, और भाई टामा टोंगा पता नहीं वो कोने में कहां खड़ा हुआ है। एक फनी लाइन बहुत मुझे ज्यादा लगी, कोरी ग्रेव्स और माइकल कोल जो बोलते हैं, वो कहते हैं कि ये माइकल कोल पूछते हैं ये क्या करता रहता है, ये जो साउंड निकालते हैं अजीब से, तो वो कहते हैं ये कुछ कहता नहीं है, ये तो बस एक जनरल साउंड है, यीट भी तो करता है, तो तुम ये के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो। भाई पता नहीं इनका अलग ही चल रहा था कमेंट्री में। अगली एंट्री ब्रॉन्सन रीड की होती है, भाई उन्होंने तो आके अपना जो पूरा शरीर है जे ऊसो के ऊपर चिपकाया, स्टील चेयर से भी वो मारते हैं, लेकिन जिमी ऊसो आते हैं हेल्प करने के लिए, और ऊसोस का एक्शन दिखता, भाई ऊसोस इतने सालों से एक साथ दिखे हैं और ऐसा लगता है कि यार आप कितना ही कुछ कर लेंगे, लेकिन अभी ये जो ब्लड लाइन वाला एंगल हुआ इसके बाद जिमी और जे को एक साथ देखना बहुत ही अलग वाइब देता है। ऐसा लगता है भाई ये चीज तो कैसे बहुत रेयर ही देखने को मिलती है, जबकि पहले इतनी हुआ करती थी। जिमी ऊसो ने पता नहीं टॉप रो से कैसी वो फिरकी सी बना दी अपनी, और उसके बाद जरा जिमी ऊसो का रिएक्शन देखना, ऐसे कहते हैं देख भाई बचा लिया मैंने तुझे, मैं ना होता तो आज तो पिट जाता, ऐसा करके वो अपने भाई को थोड़ा सा फेवर दिखा रहे थे। अब जेकब फाटू की एंट्री होती है, और एंट्री को भी क्या सेटअप किया, क्योंकि पहले ऐसा लग रहा था कि टोंगा लोआ जाएंगे, लेकिन सोलो सिकुआ के ऑर्डर पर जेकब फाटू एंट्री करते हैं, वो बड़ा तगड़ा लगा। उसोस ने आके रोकने की कोशिश तो करी, लेकिन भाई एक भी मूव पता नहीं जेकब फाटू के ऊपर चलता क्यों नहीं है, समवन
फौरन ड्रॉप लगाओ, कुछ भी करो, बंदा जो है अचानक से खड़ा हो जाएगा। और जेकब फाटो के मूव्स को तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, वो ज़्यादा जब उसको वो एक्सप्लेन करने से ज़्यादा वो फील ही हो जाता है जब आप उससे देखोगे, जैसे कि खुद को लग रही होगी इतने ज़्यादा वो एजाइल हैं और इतने ऐसे मतलब प्रेशर भी जितना वो अप्लाई करते हैं अपने मूव्स के अंदर। इसके बाद सैमी ज़ेन की एंट्री होती है। सैमी ज़ेन की एंट्री पर ही जेकब फाटो ने सैमी ज़ेन को पकड़ लिया, लेकिन बचाया जिमी ऊसो ने। तो यहाँ पे हमको जिमी ऊसो और सैमी ज़ेन का भी जो ब्लड लाइन वाला ऐसे वाला जो हैंडशेक है वो दिख जाता है, तो वो भी अपने आप में एक स्पॉट बनाता है जिसको क्राउड की तरफ से पॉप मिला। इसके बाद आते हैं द ग्रेटेस्ट टोंगा लोआ, और अब तक कोई बंदा वेपन लेके आया भाई, अपना जो टोंगा लोआ है सीधा 2 टेबल निकाल के लेके आता है, द ग्रेट टोंगा लोआ फॉर अ रीजन। इसके बाद लास्ट में अभी 2 बंदे बचे थे, सीएम पंक एंड रोमन रेंज। और भाई यहां से जो ड्रामा हुआ, सीएम पंक रोमन रेंज आ रहे थे पहले, सीएम पंक ने धक्का दे के भाई ऐसे हट भाई तू कौन है ऐसे करके वो बाहर निकलते हैं कि मैं जाऊंगा, मैं नहीं सुनता किसी की। और रोमन रेंज के भाई ऐसे रिएक्शन थे कि भाई बहुत गलत कर दिया भाई सीएम पंक तूने, क्योंकि ये तो वैसे इनके बीच में माहौल काफी टेंस रहता है, इसने और ज्यादा ऐसा लग रहा है भाई भड़का दिया है चीजों को। सीएम पंक भाई क्या करते, सारे बंदे उनके लिए देख रहे थे, वही वाला वो टूल बॉक्स लेके आते हैं जो हमने ड्रू मैकिंटायर के साथ उनके मैच में भी देखा था। घर से बैठ के ड्रू सोच रहा भाई ये टूल बॉक्स नहीं छोड़ेगा क्या, सबको उन्होंने मारा वो टूल बॉक्स से। लेकिन एक मोमेंट पर जेकब फाटो के ऊपर तो असर होना ही बंद हो गया, सीधा किप अप करके जेकब फाटो खड़े हो गए हैं, बेचारे सीएम पंक को कुछ पता ही नहीं है। इसके बाद फिर सीएम पंक की भी धुलाई होती है, सोलो सिकोवा की एंट्री होती है, एंट्री पर ही उन्होंने सबको मारा एक एक करके जो दरवाजे से हैं वो जिमी को मारते हैं, जे को मारते हैं, सैमी को मारते हैं। सोलो सिकोवा का पूरा ऑर्डर चल रहा है, जेकब फाटो की का मून सॉल्ट लग रहा है, सुनामी लग रही है, सब कुछ हो रहा है अब सोलो सिकोवा के कहने पर। और अब सोलो सिकोवा ने ऐसा मूव किया यहाँ पे कि भाई जो ट्राइबल चीफ है असली वाला वो घुस ही ना पाए इस मैच में, उन्होंने वो जो दरवाजा है उसके ऊपर ताला वाला करके पूरा बंद कर दिया। अब रोमन रेंज के बाहर निकलने की बारी आती है, वो बाहर निकल के आते हैं, लेकिन ये क्या रोमन रेंज अंदर एंटर कर ही नहीं सकते। वो रेफरी से पूछे मैं कैसे जाऊं, किसी के पास कोई जवाब नहीं है, अब वो खुद ही चेक करना शुरू कर रहे हैं। और ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस वाले वॉर गेम्स मैच के अंदर मैं टॉप पे रोमन रेंज को देखूंगा, मतलब ऊपर जाके खड़ा हुआ। वो लिटरली क्लाइंब करके सबसे ऊपर जाके चढ़ जाते हैं, सारे के सारे वैसे नहीं चढ़ने दे रहे थे रोमन रेंज को, लेकिन एक एक करके उन्होंने सबको मारा गिराया। और भाई रोमन रेंज तो आज उड़ने भी लगे हैं, वो टॉप रोप से क्रॉस बॉडी भी लगाते हैं, सारे के सारे लोग जो है वहां से ढेर हो जाते हैं। थोड़े एनिमेटेड से भी रोमन रेंज लग रहे थे, क्योंकि ब्रॉन्सन रीड जब गिरे थे ना और उनका थोड़ा सा वहां वाले मेन पार्ट पे लग गई थी, तो उस पर रोमन रेंज के चेहरे पे हंसी भी दिख रही थी कि देखो देखो मैंने ऐसा मार दिया। तो आज थोड़ा रोमन रेंज भी कैजुअल और थोड़े अलग तरीके से लग रहे थे। इनिशियली टॉप रोप से भी कूद गए थे, तो वो भी ज्यादा हमको दिखता नहीं है रोमन रेंज की तरफ। सबको तो रोमन रेंज ने उठाया, लेकिन सीएम पंक की मदद नहीं करी उन्होंने, मतलब सबको एक करके उठ जाओ भाई उठ जाओ भाई। सीएम पंक को उन्होंने नहीं उठाया, तो पता चल गया था भाई यहाँ से तो ड्रामा है। अब पॉल हेमन को आना ही पड़ा, रिंग साइड पर आते हैं, कहते हैं साथ में रहो, ब्रिंग द बेस्ट, तुम अपने एक दूसरे सबसे बेस्ट निकाल के लेके आओ, दिस इज वॉर गेम्स। और मैं यही सोच रहा था 5 बंदे एंटर हो चुके हैं, तो अब ये अनाउंसर ने कुछ बोला क्यों नहीं है कि वॉर गेम्स ऐसे बिगिन करके, कुछ क्यों नहीं बोला? तो वो इसीलिए भाई क्योंकि वो पॉल हेमन के बोलने के बाद ही उसको शुरू कर रहे थे। तो एक बहुत छोटी सी डिटेल थी जो कि इस मैच से हमको दिखी। अब इसके बाद 5 वर्सेस 5 वाला पूरा मूवमेंट है, ऊसो स्प्लैश आ रहा है और कहानी गड़बड़ होनी यहीं से शुरू हो चुकी है, क्योंकि रोमन रेंज ने एक्सीडेंटली सीएम पंक को स्पीयर हिट कर दिया जब वो जीटीएस हिट करने जा रहे थे, जो कि थोड़ा सा बॉच हो गया। तो लगा भाई अब तो कहानी खत्म हो रही है। यहाँ पे सोलो सिकोवा ने स्पाइक मारी रोमन रेंज को, लेकिन रोमन रेंज किक आउट कर देते हैं। रोमन रेंज ने लो ब्लो भी हिट किया है। तो भैया ये जो हील वाला रोमन रेंज है, बेफेस वाला रोमन रेंज, ऐसा बहुत कुछ खास अंतर समझ मत लेना इनके बीच में, मैं आपको बहुत टाइम पहले से ही बता रहा हूँ। स्पीयर मारा उन्होंने सोलो सिकोवा को। इसके बाद ब्रॉन्सन रीड यहाँ पे कुछ ऐसा करने जा रहा था जो कि हम में से काफी सारे लोगों ने प्रिडिक्ट भी किया था कि टॉप रोप से एक सुनामी क्या लग सकती है। अब रोमन रेंज को लेटा दिया गया टेबल पे, ब्रॉन्सन रीड ऊपर जाते हैं, वहां से वो सुनामी हिट करने जा रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो मिड एयर में थे, सीएम पंक ने आके रोमन रेंज को सेव किया, उन्होंने पकड़ के उनको खींच लिया और ब्रॉन्सन रीड ऐसा गिरा भाई, उसके बाद तुम क्या ही एक्सपेक्ट करोगे, बंदा क्या हिल भी सकता है जिस तरीके से वो इतनी ऊंचाई से गिरा है। सैल्यूट देना पड़ेगा भाई इस चीज के लिए ब्रॉन्सन रीड को, क्योंकि ये करने के लिए शरीर बड़ा नहीं चाहिए बल्कि तुमको जिगरा बड़ा चाहिए, जो कि ब्रॉन्सन रीड के अंदर है। अब रोमन रेंज भी कंफ्यूज्ड है भाई कि सीएम पंक ने यहाँ पे आके मुझे बचाया है। अब तक तो इनके बीच में जो बहुत ज्यादा टेंशन है वो दिख रही थी, सीएम पंक धक्का देके आ गए थे, रोमन रेंज ने सीएम पंक की मदद नहीं करी थी। सीएम पंक के ऊपर डीडीटी लगने जा रही होती है, तो रोमन रेंज ने सुपरमैन पंच लगा के जो है बचाया उनको। सोलो सिकोवा ने समोन स्पाइक मारी, लेकिन जिमी ऊसो यहाँ पे सेव कर लेते हैं। इसके बाद ऊसोस का आपको एक्शन दिख जाएगा, मल्टीपल किक्स, 1D भी हमने देखी। जिमी ने सोचा कि भाई मैं टॉप रोप पे क्यों खड़ा हूं, मैं सबसे ऊपर केज से जाके कूदता हूं, वहां से जाके भाई वो कूदते हैं और ये भी बहुत तगड़ा वाला OMG वाला स्पॉट आपको दिखेगा। अब सैमी ज़ेन OG ब्लड लाइन को खड़ा कर रहे हैं। OG ब्लड लाइन से वैसे जो मर्चेंडाइज के बारे में आपको बताया गिव अवे का, तो इंस्टाग्राम पे सर्वाइवर सीरीज की ही वो पोस्ट है, आप जाके आपको
सर्वाइवर सीरीज कैसी लगी उसमें जाके कर देना आप रिप्लाई, और जो भी लकी होंगे, एक नहीं 5 लोग, तो उनमें से जिसको ओटीसी की, जिसको ओजी ब्लड लाइन की चाहिए होगी वो मैं डिलीवर कर दूंगा आपका एड्रेस वगैरह लेके। तो ये 5 लकी एकदम रैंडम विनर होने वाले हैं। आगे और भी गिव अवे होंगे क्योंकि आपको पता है स्टॉक मैंने काफ़ी ज़्यादा आपके लिए जो है रखवा लिया है, तो अभी जाके आप इंस्टाग्राम पे कर सकते हो। बाकी ये ध्यान रखना कि फॉलो जरूर करो क्योंकि हम थोड़े से करीबी लोगों पे उनके साथ कुछ ज़्यादा अच्छा करने में बिलीव करते हैं, तो एक फॉलो करने से आप थोड़े करीब भी आ सकते हो, ठीक है। अब सीन कुछ ऐसा है कि सोलो सिकोवा सिर्फ अकेला बंदा खड़ा हुआ है, किस वजह से, क्योंकि उसके सारे बंदे ढेर हो चुके हैं, और ये वो मूवमेंट है कि जो एक तानाशाह होता है ना कि भाई अब इसको गिराने की बारी आ गई है, वैसा कुछ मूवमेंट है। क्राउड की तरफ से यू एफ्ड अप के भी जो चैंट है वो लग रहे थे, सुपर किक लगती है, हेलुआ किक लगता है, जीटीएस लगता है, एंड देन स्पीयर लगता है। रोमन रेंस ने पिन किया सोलो सिकोवा को इस वॉर गेम्स मैच में, और ओजी ब्लड लाइन वाली टीम इस मैच को जीत चुकी है। इसके बाद भी अभी मूवमेंट कुछ ऐसे क्रिएट हो रहे हैं कि ब्लड लाइन आपस में हक कर रही है, उधर सीएम पंक ने जाके सबको हक किया एक्सेप्ट रोमन रेंस, और अब ऐसा लगा ये दोनों क्या करने वाले हैं। दोनों बंदे आपस में आमने सामने ऐसे खड़े होते हैं। रोमन रेंस ने सबसे पहले जो हैंडशेक है उसको ऑफर किया, वो हैंडशेक हो भी जाता है, ब्लड लाइन यहां पर पोस्ट करती है। अगेन सीएम पंक अपने जीटीएस के साथ ही थे। अब जब सीएम पंक एग्जिट कर रहे हैं तो वो पॉल हेमन से मिले, उन्होंने हक किया। जब रोमन रेंस भी निकलते हैं तो पॉल हेमन और रोमन रेंस के बीच की जो वाइब है वो मैच हो रही है, वो बड़े ही प्यार से उनके गाल में हाथ रखते हैं और उसके बाद वहां से आगे बढ़ जाते हैं। ब्लड लाइन ने यहां पर भी पोज किया, फिर से जीटीएस वाला पोज जो सीएम पंक है वो भी करते हैं। इतना लंबा इन्होंने एंड में इसको स्ट्रेच किया कि ऐसा लगा भाई यहां पे तो कुछ धमाका फटने वाला है। धमाका कुछ फटा नहीं है, सरप्राइज यहां पे कुछ हुआ नहीं है। देखो मैं इसको ऐसा नहीं कहना चाहता कि वॉर गेम्स में गड़बड़ हुई है, क्योंकि जिस तरीके से मैच डिलीवर किया बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि यहां पे कोई चीज होगी। डब्ल्यूडब्ल्यू ने शायद उसको सेव करके रखा है, लेकिन उसकी वजह से मैं ये नहीं बोलूंगा कि अगर रॉक यहां पे नहीं आया है तो वॉर गेम्स मैच कोई बेकार है। एक सरप्राइजिंग एलिमेंट डब्ल्यूडब्ल्यू ने डेफिनेटली ऐसा लग रहा है होल्ड करके रखा है, लेकिन ओवरऑल ये वॉर गेम्स मैच की जो फील थी वो तो मुझे बहुत ज्यादा धांसू लगी। बाकी आगे भी डिस्कस करेंगे आज शाम को 8 बजे इस चैनल पर, बिल्कुल चिपके रहना। बाकी ये वीडियो आपको अच्छी लगी, आपको कैसी लगी सर्वाइवर सीरीज बता सकते हो इंस्टाग्राम की स्टोरी में जाके। ये वीडियो अच्छी लगी भाई तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त वीडियोस के लिए, और तब तक लेते रहो जिंदगी के मजे।